आपने कई बार सुना होगा, इस माला को धारण करने से ये फल मिलता है, उस माला को धारण करने से ये फल मिलता है, या फिर एक मुखी रुद्राक्ष पहन लो तो ये फल मिलता है, दो मुखी रुद्राक्ष पहन लो तो ये फल मिलता है, या फिर इस ग्रह की अंगूठी पहनने से ये फल मिलता है, उस ग्रह की अंगूठी पहनने से ये फल मिलता है। और आपने पहना भी होगा, फिर भी आपको फल नहीं मिलता होगा। आप सोच रहे होंगे ये सब झूठ है। वो तब तक आपको फल नहीं देगा जब तक आप उसमें प्राण की प्रतिष्ठा नहीं करते, यानी कि मंत्रों का अनुष्ठान नहीं करते। बिना मंत्र के अनुष्ठान के कोई भी माला, कोई भी ग्रह की अंगूठी या भी कोई भी रुद्राक्ष आपको फल देने में समर्थ नहीं है। अगर आपको इच्छित फल चाहिए तो फिर आपकी जो राशि है, जन्म पत्रिका है, उसके हिसाब से आपको उस ग्रह की अंगूठी या फिर रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बिना आपके जन्म पत्रिका के आप कोई भी रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते और कोई भी रुद्राक्ष आपको फल देगा ही नहीं। पर आपके जन्माक्षर के हिसाब से अगर आप कोई माला धारण करते हैं विधिवत, या फिर कोई अंगूठी धारण करते हैं जो भी आपकी ग्रह की हो, या फिर कोई रुद्राक्ष धारण करते हैं, चाहे वो एक मुखी हो, दो मुखी हो, तीन मुखी हो, चार मुखी हो, पांच मुखी हो, या फिर 21 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष को आप धारण करते हैं, और उसमें अगर विधिवत आपने प्राण की प्रतिष्ठा की है और उसके बाद धारण करते हैं तो फिर वो आपको फल देगा, अन्यथा नहीं देगा। धारण करने के 9 दिन के बाद उसकी असर आपको दिखेगी ही दिखेगी। कई बार ऐसा होता है कि आपने कहीं सुना हो, कहीं पढ़ा हो, और आप वो माला ले लेते हैं, फिर आप वो माला पहनते हैं, पर आप सोच रहे हैं कि ये माला फल देती ही नहीं, देती ही नहीं, देती ही नहीं, शायद ये माला गलत तो नहीं आ गई। माला सही होती है, पर आपने जो पहना है वो विधिवत नहीं पहनी होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बाजार में आपने कुछ मालाएं खरीद ली और जो माला आपको चाहिए वो माला वो नहीं है। बाजार में कई तरह की माला बिकती है, जैसे कि करुंगली की माला है, कहीं जगह पे उसका दाम 1000 होता है, कहीं जगह पे उसका दाम 200 रुपये होता है, कहीं जगह पे 300 होता है। आपको लगता है माला तो सब एक ही नाम है, पर उसके अंदर जो चीज़ आती है वो तो अलग अलग रहती है ना। इसलिए जब तक आपके पास सही माला, सही रुद्राक्ष या फिर सही अंगूठी उपलब्ध ना हो, और वो भी प्राण की प्रतिष्ठा की वाली, तब तक आपको फल देने में वो निष्फल है। इसलिए आप कोई भी चीज धारण करें, चाहे माला धारण करें, रुद्राक्ष धारण करें या फिर ग्रह की अंगूठी धारण करें, तो उसमें विधिवत प्राण की प्रतिष्ठा करनी अति आवश्यक है। चाहे वो आपके गांव से किसी भी ज्योतिष के पास कराए, किसी ब्राह्मण के पास कराए, या फिर किसी भी तांत्रिक के पास कराए, अगर उसमें विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई है तभी वो फल देगी, अन्यथा वो फल नहीं देगी। और आप प्रत्येक माला की प्राण प्रतिष्ठा की विधि अलग अलग रहती है, उसमें जो सामग्री लगती है, हवन की सामग्री, वो भी भिन्न भिन्न रहती है। प्रत्येक ग्रह की अंगूठे में भी भिन्न भिन्न सामग्री रहती है, भिन्न भिन्न दिन रहते हैं और उनके अलग अलग मंत्र रहते हैं। इसलिए एक मंत्र से सभी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, चाहे वो रुद्राक्ष हो, चाहे माला हो, या फिर कोई भी रत्न की अंगूठी हो। इसलिए आप कोई भी अंगूठी धारण करें, किसी भी रत्न की, या फिर कोई भी माला धारण करे, या कोई भी रुद्राक्ष धारण करे, तो फिर केवल दिखावे के लिए धारण ना करें, उसको विधिवत धारण करें, जिससे आपको उसकी पूर्ण शक्ति का एहसास हो, आपको उसकी असर मिले।